काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों को, सभी नाज़रीन को मैं शबनम आदाब पेश करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। वृंदावन कपूर और कमला देवी कपूर की संतान मंगला कपूर जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। मंगला जी, आपका काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर मैं स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत ही ख़ास वजह है मंगला कपूर जी के साथ बातचीत करने की। वजह यह है कि अपने माँ बाप की वो संतान जिन्होंने अपने ज़िंदगी की इबारत, अपने संघर्षों की इबारत टूटते बिखरते जुड़ते हुए खुद लिखी है। 12 साल की उम्र में एसिड अटैक के शिकार होने के बाद जिस तरह से समाज, घर, परिवार और सबसे झेलते हुए अपने को आज उस मुकाम पर पहुंचाया कि आज भारत सरकार ने आपको 2026 का पद्मश्री पुरस्कार से आपको नवाजा है। जी मंगला जी, आपको कितना अच्छा लग रहा होगा। एक संघर्ष की एक लंबी इबारत आपने लिख डाली है और उसमें इतना बड़ा अवार्ड, जिसको लोगों ने तिरस्कृत किया, जिसको देखने भर से लोगों ने नफरतें जाहिर की, आज वो इतनी इज्जत भरी मुकाम पर पहुंचा। तो ये बहुत बड़ी बात है। मंगला जी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं जैसा मुझे महसूस हो रहा है, एक बार मैं और अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी कितनी तारीख को, 26 तारीख को, 23 तारीख को आप पद्मश्री अवार्ड लेकर के यहाँ आप बनारस पहुंची हैं और 28 तारीख को मैं आपसे टॉक कर रही हूँ। जी, तो जहाँ तक अच्छा लगने की बात है तो उसके लिए जो मेरी भावना उस समय थी या जैसा मुझे लगा, उसको शब्दों में मैं व्यक्त नहीं कर सकती, क्योंकि वो फीलिंग जो है वो अपने आप होती है। जैसा कि मुझे एकदम रोमांच हुआ या अवार्ड लेते समय भी, और वो सारी चीज़ें, बड़े बड़े लोग वहाँ बैठे थे, तो खुशी तो थी ही, और उस खुशी को बस आप समझ सकते हो, क्योंकि जाहिर नहीं, मैं शब्दों में व्यक्त उसको नहीं कर सकती कि कितनी खुशी हुई। बड़ों का आशीर्वाद, माता पिता, ईश्वर, सबको धन्यवाद किया मैंने। माता पिता बहुत याद आए, क्योंकि है नहीं वो, अब रहते तो उनकी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। मेरे साथ मेरा छोटा भाई गया था, वो भी बहुत एकदम बिल्कुल रोमांच हुआ था उसको भी, बिल्कुल रोए खड़े हो रहे हैं कि आज बहन मेरी इस मुकाम पर पहुंची है। उसको भी आंसू भर आए थे आँख में। तो ये है, अच्छा तो बहुत ही लगा। वाकई में क्यों नहीं अच्छा लगेगा कि जिस बाप ने अपनी बेटी को इतना हुनर सिखाना चाहते थे कि ये अपनी सिर्फ जिंदगी गुजार सके, जिंदा रह सके, लेकिन आज वो लड़की BHU में प्रोफेसर होती है। और सबसे बड़ी बात कि मंगला जी, आप तो BHU का जो महिला महाविद्यालय है उसमें आप सबसे पहली ऐसी महिला हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाँ जी, बिल्कुल सही बात कह रही हैं, वैसा ही है। और रही बात अगर BHU में देखेंगे तो वो भी बहुत लंबी फेरिस्त नहीं है, लेकिन महिला महाविद्यालय मतलब आपने एकदम कि फर्स्ट वुमेन है कि जिनको ये पुरस्कार जी। और बहुत ही संघर्षों भरी दास्तान आपकी किताब सीरत है, जिसको वाकई में पढ़ करके दिल भर आता है। और ये भी जैसे बड़े बुजुर्ग कहते आए कि सूरत से नहीं, सीरत अहम है। तो वाकई में इन्होंने किताब का नाम भी सीरत ही रखा है। और मंगला जी का की सीरत ऐसी थी, ऐसे काम इनके थे कि भारत सरकार ने इनके काम को रिकॉग्नाइज किया और फिर आपको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा। जी, सही है। मंगला जी, आपको क्या दिल में जो भी उद्गार होते हो, जो भी चीजें आती हों, आपको शेयर करिए। अब उद्गार क्या मतलब व्यक्त करूं, पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिलेगा और मेरा चयन होगा, उसके लिए सोचा नहीं था। और लेकिन जब मुझे फ़ोन आया, कॉल आया मिनिस्ट्री से कि आपको इस तरह से, तो पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड जो देश का सर्वोच्च सम्मान है उसमें से एक मिलना, 4 बड़े सम्मान में से ये हाँ। तो वही है ना कि एक बात होती है कि कर्म अपना करते रहो, फल देने वाला उसका फल
देता है। मैं भी चुपचुपाते अपने काम में लगी थी। रिटायरमेंट के बाद भी मैं बैठी नहीं एक दिन भी, और मेरा कर्म जो है, मेरा कार्य जो है वो जारी रहा लगातार। मैं फील्ड वर्क करती हूँ, दिव्यांगों के लिए काम करती हूँ, और मोटिवेशनल लेक्चर के लिए मैं बहुत दूर दूर तक बुलाई जाती हूँ, और लोगों के बीच जहाँ भी मुझे बुलाया जाता है मैं जाती हूँ। मेरे लायक जो भी वर्क होता है मैं लाठी टेकते हुए पहुँच जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं छड़ी लेके चलती हूँ एक्सीडेंट के बाद से। लेकिन ये कि यात्रा मैंने रोकी नहीं, मेरी यात्रा अनवरत जारी थी और अभी भी जारी है। जब तक शरीर चलेगा मैं जारी रखूंगी उसको। तो मेरा वो कर्म जो है वो रंग लाया। कहीं ना कहीं से चीजें पहुंचती तो है ही हैं ऊपर तक, है ना। आप करते रहो। उसी तरह हालांकि विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब बार बार फोन आने लगे, कई फोन कॉल्स आए, तो मुझे लगे 26 जनवरी को कहा गया डीएम साहब की तरफ से कि आपको परेड में आना है, शामिल होना है। तो वो घड़ी बिल्कुल, मैं क्या बताऊं कि कैसा, बहुत प्राउड भी फील हो रहा था कि, और बड़ा एक अजीब सा लग रहा था कि मुझे मिला है मुझे सही में मुझे मिला है ऐसा करके। लेकिन बाद में चीज़ें होती चली गई और विश्वास हुआ। फिर मैं ये भी बताते चलूं कि जब आप जिस तकलीफ से आप गुजरी हैं ज़िंदगी में 12 साल की उम्र से, आज भी इनके जिस्म में उतनी ही हर तरह की तकलीफ से आज भी ये गुजरती हैं, लेकिन इनका हौसला, इनकी हिम्मत कम नहीं होती है। 4 दिन पहले भी आपको पद्मश्री जिस दिन मिलना था उससे 4 दिन पहले तक आप हॉस्पिटलाइज थी, और 6 वो क्या हेमोग्लोबिन 6 हो गया था, 6 पे आ गया, ब्लड चढ़ा और आप एडमिट थी। लेकिन फिर भी एक जोश था कि नहीं, मुझे दिल्ली पहुंचना है, जाना है और मुझे लेना है ये अवार्ड। तो इस तरह से, और जहाँ भी जैसा कि आपने कहा कि हम छड़ी लेकर चलते हैं, तो वाकई में ये छड़ी लेकर चलती हैं, क्योंकि कई जगह से आपकी हड्डियाँ टूटी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि एसिड अटैक होने की वजह से आपके कान बिल्कुल नहीं है, आपकी नाक एक पूरी तरह से बंद है। तो इस तरह के और से बहुत सी प्रॉब्लम से आप जूझती रहती हैं। बावजूद इसके जो बुलाता है, चाहे मोटिवेशनल लेक्चर हो या कुछ भी, तो आप जरूर पहुंचती हैं। तो हैट्स ऑफ आपको कि आप इस तरह से कर पाती हैं। सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक चारों स्थितियों से बहुत बुरी तरह गुजरी हूँ, है ना। जिस समाज ने मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया था, है ना, कोई पूछता नहीं था। और समय आया, एक समय ऐसा भी आया कि वही समाज आज बुलाता है, सम्मान देता है, सम्मान करता है। तो कितना अंतर आ गया, कितना देखिए काम करने से। और जो मानसिक स्थिति है, इतना जूझने के बाद, ये तो नेचुरल सी बात है, आप समझ ही सकते हो कि वहां से सबसे पहले आदमी टूटता है। बिल्कुल, है ना। मन अगर स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो यहाँ तो चारों तरह से मैं झेल रही थी, और झेलते झेलते सभी को संघर्ष से पार किया, है ना। लोगों के ताने सुन करके भी अपने काम में चुपचुपाते लगी थी। तो देर आए दुरुस्त आए, जो भी हो, पहुंची यहाँ तक और मिला मुझे। मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए खुश हूँ कि नहीं, मैंने अपने कर्म में कहीं से कोई कोताही नहीं की, चाहे वो मेरी पीड़ा रही हो, चाहे मेरा पैर रहा हो, चाहे मैं टेढ़ी मेढ़ी हूँ, लेकिन फिर भी संघर्ष और कर्म छोड़ा नहीं, करती रही और अभी भी कर रही हूँ। वाकई में आप बहुतों की इंस्पिरेशन हैं आप तो। मंगला जी, आप उस बात को बताइए। मैं देख रही थी आपकी वीडियोस बहुत वायरल हुए, बहुत हर जगह हर ग्रुप ने उस वीडियो को लगाया कि जब आप पद्मश्री लेने के लिए आप वहाँ का एक जो प्रोटोकॉल होता है कि प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं और लोग बैठे हुए हैं, फिर आप वहीं से होते हुए आ रही हैं, तो आपने प्रधानमंत्री जी के पास आप गई, उन्होंने आपके हाथ को सर पे अपने माथे पर लगाया और उन्होंने शायद वो कुछ बोल रहे थे। तो क्या वो बोल रहे थे? एक्चुअली जब मैं उधर उनकी तरफ बढ़ी तो खुद ही बोले, आइए मंगला जी आपको बधाई हो। अच्छा। तो फिर मैं झुकी तो उन्होंने हाथ पकड़ के अपना मेरा
अपने सर से लगा लिया। हाँ, हाँ। और बोले आपको बहुत बधाई हो, हर हर महादेव, और आप हमारे काशी से हैं, काशी के गौरव हैं। अच्छा, ये बात कहा जी, कि जी। मंगला जी आप काशी की गौरव गौरव हैं। है। वाकई। तो अच्छा लगा मुझे, क्योंकि वो तो यहीं से है, वो संसदीय क्षेत्र हाँ, है उनका, संसदीय क्षेत्र है। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद फिर राष्ट्रपति जी की ओर बढ़ी, फिर वहाँ अच्छा। दिया गया मुझे पुरस्कार। और एक बात साथ ही साथ मैं ये भी बताना आप लोगों को चाहती हूँ कि जो शख्सियत समाज की नफरतों का शिकार बनी, जो शख्सियत, उस शख्सियत पर आज पीएचडी भी हो रही है। मंगला जी कहाँ से हो रही है, कहाँ, किस यूनिवर्सिटी से हो रही है, मैं आपसे क्या जानना हो रही है? चाहूँगी। पीएचडी। अच्छा, हाँ। मेरे ऊपर पीएचडी कई लोग का आया है मेरे पास, और एक बच्ची है जिसने मुझे अप्रोच किया है उसके लिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से अच्छा। करने वाली है वो। और एक मेरी स्टूडेंट है, उसकी स्टूडेंट मेरे ऊपर पीएचडी करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो भी काम चल अच्छा, रहा है। हाँ, काम चल और रहा है। जो राजस्थान वाले मेरी approved हो जो गया है। मेरी पुस्तक का वो कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो उनके अंडर में भी एक बच्चा काम कर रहा है जो एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए जो हैं उनके अंतर्गत काम कर रहा है। तो उसके भी पीएचडी वर्क में मेरा काफ़ी सहयोग है, मेरी तरफ, मेरे लिए भी वो काफ़ी कुछ लिख रहा है। अच्छा, अच्छा। जी। और फुल फ्लेज आपके ऊपर एक हाँ, राजस्थान हाँ, में जी, जी, यूनिवर्सिटी में जी, आपकी जी, जी। मंगला जी पर फिल्म बनी, मराठी में बनी, और उसका हिंदी वर्जन संस्करण आ भी, हिंदी वर्जन भी अब आ चुका है, जो मराठी में आप पर फिल्म बनी पहले। अब उसका हिंदी वर्जन आ गया है, जो कि अभी बनारस में जल्दी ही प्रमोशन होने वाला है। अच्छा, अच्छा। जी, प्रमोशन हो यहाँ पे। तो यहाँ पे फिल्म आपकी लगेगी बनारस में? हाँ, बिल्कुल लगेगी। अच्छा, वो फिल्म किस नाम से है, क्या है? वो फिल्म मेरे नाम से है, मंगला नाम से। अच्छा, मंगला नाम हाँ। से फिल्म है। तो सीरत अच्छा, में जो घटनाएं दर्ज हैं उसमें से कुछ अच्छा उसमें है, और ऐसे पिक्चर मेरे ही ऊपर है, मेरे जीवन पे आधारित है। आपका डॉक्यूमेंट्री बनी, फिर मराठी में फिर फिल्म बनी, जी। और उसका जो है हिंदी उसका ट्रांसलेट भी हुआ उस मराठी का फिल्म का, और वो हिंदी फिल्म अब लगने वाली है बनारस के ये थिएटर में। तो मंगला जी कितना अच्छा लग रहा होगा कि संघर्ष, बहुत से संघर्ष ऐसे होते हैं जो सच्ची बड़ी बात है। देखिए, अच्छा तो लग ही रहा है, क्योंकि लगना ही है, उसके में तो कोई दो राय है ही नहीं, वो अच्छा लगना है। दूसरा ये है कि मेरी किताब हो या मेरी फिल्म हो, वो जो भी उसको देखेगा या पढ़ेगा वो उसके लिए प्रेरणादायक है। मेरी स्टोरी यूं ही नहीं है, वो प्रेरणादायक है, क्योंकि कई लोगों के मेल मेरे पास आए कि आपकी स्टोरी जो है हम लोग को प्रेरणा देती है। उनमें से कई एक आध दो को तो आया था कि मैडम मैं आत्महत्या करने जा रही थी, उसी बीच मैंने आपकी पुस्तक पढ़ा। अच्छा। तो ये लगा कि जब ऐसी लेडी इतना संघर्ष करके यहाँ तक पहुँच सकती है, तो हम लोग हाथ पैर से तो सक्षम हैं। थोड़ा है। हाँ, थोड़ी अगर परेशानी आई है तो उसके लिए संघर्ष करो। मैं ये सबको यही कहती हूँ, क्योंकि कायरता है, जीवन को समाप्त कर बहुत मुश्किल से मिलता है। सही। तो अगर इस ओर आप अग्रसर हो रहे हो तो वो कायरता है आपकी, क्योंकि रास्ते बहुत हैं। एक रास्ता बंद हुआ तो कई रास्ते खुल जाते हैं, तो वो रास्ते आपको तलाश करने चाहिए, उस लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, वो लौट के नहीं आ सकता, उसका मातम कब तक करेंगे? क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी नहीं होती है। मरना होता है तो आदमी उसी समय मर जाता है जिस समय उसके साथ ये सब गुजरा होता है बहुत दिन तक। अगर जिंदा बच गए हो तो आपका काम है कि आप समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाओ, ऐसा कोई रास्ता चुनो। तुम भी कुछ न कुछ तो तुम्हारे अंदर भी ईश्वर ने दिया ही होगा। सही है। तो उसको आगे बढ़ाओ और जीने की कोशिश करो। बहुत बड़ी बात कि कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा, उसमें तुम जीने की कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपने तो कामयाबी की एक नई इबारत लिखी है, तो जाहिर सी बात है कि उसी कर्मठता के साथ, उसी जीवंतता के साथ, उसी हिम्मत के साथ, उसी हौसले के साथ आप आगे बढ़ती रही। जी। लोगों को देखा नहीं, जबकि मैं, हालांकि मंगला जी ने मुझे बहुत ही
उससे मना किया था। एक फ़ोटो उन्होंने दिया, मैं आज शेयर आप लोगों से करना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे, अच्छा मंगला जी का रिटायरमेंट के बाद जो थोड़ा सा कुछ डिप्रेस्ड थी, जाहिर सी बात है हर कोई होता है कि एक रूटीन से हटता है, और उस टाइम कोरोना भी आ चुका था। तो जिस टाइम आप रिटायर हुई तो मैंने इनके बारे में, मुझको प्रोफेसर चंद्रकला त्रिपाठी जी ने कहा था कि मंगला कपूर जी हैं, उनसे तुम टॉक करो, उनसे बातें करो ज़रा सा कि देखो क्या काशी कला कस्तूरी पर। तो मैंने इनसे पहला इंटरव्यू शायद वो मेरा था जो मैंने आपका लिया था, और उसके बाद इंटरव्यूज़ की फिर वो लाइन लग गई जी, कुछ ऐसा था बिल्कुल सही बात है कि वो इंटरव्यू की फिर लाइन लग गई, और फिर वो हाँ। पेपर में निकलना सारे शुरू हुए। वो पहला इंटरव्यू फिर मंगला जी का था जो मैंने लिया था। कैलकाटा से और भी हाँ। जगह जगह से लोग मुझसे जुड़ने लगे हाँ, ऑनलाइन, जुड़ने लगे। और मेरा इंटरव्यू लेने और मैंने लगे। 3 दिन तक लगातार आपसे तीन कड़ी में मैंने इनसे लगातार जी। टॉक किया था। हाँ। इनके पूरी जिंदगी पर, फिर इनके सिंगिंग पर, फिर उनके परफॉर्मेंस भी उस पर हुई, काशी कला कस्तूरी पर मैंने लगातार किया। तो इस तरह से, और आज जब ये आप पद्मश्री मिला तो फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मुझे आज करना है, और मंगला जी को फिर थोड़ा सा टटोलना भी है कि क्या महसूस कर रही हैं और क्या चीज़ें हैं, और कितना अच्छा लगता है कि जब इस तरह से किसी में हिम्मत के साथ कोई आगे बढ़ता है। बिल्कुल, मैं तो यही कहती हूँ कि सबसे कहती हूँ कि मैं आज जो हूँ, देखिए मतलब मैं बार बार गिरी फिर उठी, ये जीवन क्रम मेरा रहा है। गिरती हूँ फिर उठ के चल देती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि इच्छा शक्ति, जो विल पावर है, मुझे जब भी खड़ा किया मेरे विल पावर ने किया, उसको मैंने गिरने नहीं दिया। गिरता था लेकिन मैं कहा नहीं, उठना है फिर करना है। और जहाँ जिनको भी मैं कुछ कहती हूँ उनको यही बात कहती हूँ कि आप अपनी इच्छा शक्ति को कभी मरने मत दो, है ना, क्योंकि वही सब कुछ है। अगर वो आपका स्ट्रांग है तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना कि जिंदगी ठहरती है तो खत्म हो जाती है, जैसे रुके पानी में महक आ जाती है। तो मंगला जी ने अपनी जिंदगी को ठहरने नहीं दिया, पानी को रुकने नहीं दिया, क्योंकि रुका पानी खत्म है, और वैसे सड़ेगा तो वो हाँ, बिल्कुल। तो कितनी अच्छी तरीके से, और आप में कुछ, आपने तो बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस भी दिए हैं, और अभी भी आप बोल रही हैं कि अपनी हिम्मत को कभी भी कम नहीं होने देना चाहिए। वो चाहे कोई भी फील्ड हो। आजकल बच्चों में देखिए, छोटे छोटे बच्चों में भावना आ गई है, फेल हो गए आत्महत्या कर लो, पेरेंट्स ने डांट दिया आत्महत्या कर लो, और ये छोटे छोटे बच्चों की बात है ना। तो वो मतलब आत्महत्या कर लेना कोई सोल्यूशन नहीं है ना, कायरता है। तो बच्चों में माँ बाप को भी ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए कि अगर नहीं पास हुए तो कोई बात नहीं बेटा, अगले साल, क्योंकि समय और है, आगे और है। बिल्कुल। तो करते रहना चाहिए, जीवन वहीं समाप्त नहीं हो जाता है, जीवन लंबा है, तो करना चाहिए। फिर से फिर इसको कहते हैं ना, फिर से प्रयास करो, तभी तो कामयाब होगे। तो करना चाहिए। तो मैं अभी सूरत की भी बात कर रही थी, और सीरत की भी बात कर रही थी, और सीरत की वजह से ही आपको जो मिला आप देख सकते हैं। ये पद्मश्री का ये आपके पास है ना। हाँ। मंगला जी, सब आप एक मिनट के लिए उठाइएगा। देखिए, ये आप खुद दिखाइए, कितना अच्छा लग रहा है कि जब आपको इस तरह से पद्मश्री मिल रहा है। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो मैं एक फ़ोटो के बारे में आपसे शेयर करना चाहती हूँ। इस फ़ोटो के लिए इन्होंने, अब चूँकि इन्हीं के सामने बोल रहे हैं इसलिए बोल भी पा रही हूँ, तो इन्होंने मुझे एक फ़ोटो दिखाया। वो वाकई में वो फ़ोटो देखकर मुझे ये लगा कि मंगला जी कैसे जी होंगी। हमेशा इन्होंने अपने चेहरे को बांध रखा था। जब छोटी उम्र थी, पढ़ाई की उम्र थी, क्योंकि स्कूल से बच्चे अपने पास बैठने नहीं देते थे, प्रिंसिपल एडमिशन नहीं लेते थे, कोई करीब में आना नहीं चाहता था, तो सिर्फ इनकी आंखें दिखती थी, और अपने चेहरे को पूरी तरह से ये ढक कर ही चलती थी। और पढ़ाई के वक्त भी शायद आप क्लास में भी ढके होती थी, सबसे पीछे बैठती थी। आप उस फोटो को अगर देख लेंगे तो आपको यही लगेगा कि मंगला जी को सैल्यूट है। मतलब जो आज आपको चेहरा मंगला जी का दिख रहा है वो बहुत प्यारा दिख रहा है। मैं खुद बताती हूँ, मेरी आँख जो है अपनी जगह से खिसक के यहाँ तक आ गई थी, बिल्कुल। और नाक और कान तो बंद एकदम हो गए थे। मेरा ये होठ लटक गया था, ये ठुड्डी नहीं थी, होठ लटक के मोटा मोटा एकदम
मैं खा नहीं पाती थी ठीक से, क्योंकि दोनों लिप्स जुड़ते नहीं थे आपस में। तो खाना आधा अंदर जाता था, आधा गिर जाता था। तो वो सारी चीज़ें झेलते हुए आगे आना, फिर बाद में ऑपरेशन से थोड़ा सुधार आ गया। करीब 4 ऑपरेशन के बाद तब ये मेरी आँख ऊपर हो पाई, यहाँ से यहाँ जोड़ा था उन्होंने। तो वो समय बहुत कष्टकर था, क्योंकि अपने मेरे ही शरीर से जगह जगह से स्किन ले करके और मेरे चेहरे की सर्जरी की जाती रही। तो जितना डॉक्टर से बन सका कुछ काम लायक बना दिया और मैंने काम करना शुरू कर दिया, है ना। तो लेकिन इसके लिए जो पीछे जो 37-38 ऑपरेशन हुए हैं उसकी पीड़ा, सही बात है, जगह जगह मेरा कहीं जला है, कहीं टूटा है, कहीं फूटा है, फिर भी मैं चल रही हूँ और खड़ी हूँ और और दिव्यांगों के लिए काम भी कर रही हूँ। हाँ, काम भी संगीत भी सिखा रही हूँ। बिल्कुल। और संगीत ने मुझे बहुत सहारा दिया। वो अगर नहीं होता, अगर गला मेरे पास नहीं होता तो मेरा जीना बिल्कुल, क्योंकि वही एकमात्र मेरा सहारा बना। बचपन से गला बहुत अच्छा था, लोग यहाँ से बल्कि काशी की लता मुझे कहा जाता है। तो वाकई उस तरह का गायन था मेरा, और वो ना होता तो फिर कुछ ना होता। संगीत ने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। प्रणाम है माता सरस्वती को कि सब लेने के बाद भी अगर ये रह गया है तो बहुत बड़ी कृपा है उसकी। उसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। मानव बनने का जो एक प्रोसेस होता है, आपने फोटो देखी होगी चिंपैंजी की, फिर कैसे कैसे होते होते धीरे धीरे इंसान की शक्ल होगी। हाँ, जो चिंपैंजी की जो फोटो आप शुरू में देखे होंगे, जो बंदर नुमा और जिस तरह से तस्वीरें की, लगता था अच्छा ऐसा इंसान था, एकदम एग्जैक्ट वही शक्ल थी आपकी। जिस टाइम एसिड पड़ने के बाद कुछ ठीक हो रही हैं और अपना मुंह ढा के चली थी, वो शक्ल थी। इन्होंने मुझसे कहा था कि शबनम ये फोटो किसी को मत दिखाना। हमने कहा आप यकीन रखिए मैं कभी किसी को नहीं दिखाऊंगी, लेकिन बात पड़ी तो इसलिए मैं बता भी रही हूँ। उस हालात में भी अपने को सरवाइव करना और लोगों से इस तरह से आगे बढ़ना और बीएचयू में प्रोफेसर बनना भी आसान नहीं। हाँ, आसान नहीं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो लड़की 18 साल तक बिस्तर पे पड़ी हो, हाँ, 18 इयर्स तक बिस्तर पे पड़ी हो, वो लड़की खड़ी होती है, फिर 6, 7, 8, 9, 10 पढ़ती है और 10th में भी आप टॉप करती है, शायद फर्स्ट आती है। मेरा पूरा फर्स्ट क्लास है, पूरा फर्स्ट क्लास, सोचिए, गोल्ड मेडल है एमए में भी। जबकि आप सोच सकते हैं कि पहले जो है लोगों को फर्स्ट आना, कहते थे ना कि एक डंडा आना आसान बात नहीं है, ज्यादा सबके थर्ड ही आते थे उस जमाने में, और उसमें फर्स्ट, और जो कि 18 साल तक जो बच्ची बिस्तर पर पड़ी हो, तो वाकई में बहुत बड़ा आपके संघर्ष की एक लंबी दास्तान के बाद, और आपने जो कामयाबी की एक लंबी एक अच्छी इबारत लिखी है, वो कम नहीं है। और मंगला जी की कुछ और खास बात ही बताते हैं कि मंगला जी लिखती बहुत अच्छा है। मंगला जी की एक किताब है, ये देखिए, ये क्या है, एहसास दिल। एहसास दिल इनके पोएट्री की किताब है। आप बहुत अच्छे, आप गज़लें लिखती हैं, आप गीत लिखती हैं, आप कविताएं लिखती हैं, और आप कहानियाँ लिखती हैं। हाँ, आप कहानियाँ भी लिखती हैं, और आपने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, वो सीरत के नाम से लिखी है। और इसके अलावा आप सोचिए कितनी चीज़ें इन्होंने अपने ज़िंदगी में एक्वायर किया, जबकि सीखने का जो लर्निंग पीरियड होता है वो कहीं ना कहीं बिस्तर पर गुजर चुका होता है हॉस्पिटल के। बावजूद इसके इतनी चीज़ें, इनको सिलाई बहुत अच्छी आती है, इनको कढ़ाई बहुत अच्छी आती है, इनको बुनाई बहुत अच्छी आती है, और मतलब इस तरह की जो क्रिएटिविटी है इनमें बहुत ज़्यादा है कि नहीं मंगला जी? हाँ, बहुत मुझे पसंद है अलग से कुछ करना, या कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं तो उनसे कुछ बना डालना। तो ये क्रिएटिविटी जो मेरे अंदर है उसको कुछ करती भी रहती हूँ, खाली रहती हूँ तो। मोदी जी ने सही कहा आपसे उस दिन पद्मश्री वाले दिन की, आप हमारे काशी की शान है। तो वाकई में मंगलापा आप काशी की शान है। आप हम सब आपसे इंस्पायर होते हैं, हम सब आपसे एक प्रेरणा लेते हैं कि नहीं, ऐसे भी जिया जाता है। मुश्किलों से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मुश्किलों में ही अपना एक रास्ता निकालना चाहिए। उसे सीखता है, उसी से फिर आगे भी बढ़ता है। जी। और कुछ खास चीज कुछ बोलना चाहेंगे मंगला जी?
कुछ खास चीज? नहीं, सारा कुछ तो आपने बता ही दिया जितना कुछ था। बस सबसे यही कहना चाहूँगी कि बेटे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एसिड अटैक सर्वाइवर ही हो, कई तरह की चीज़ें, बल्कि रेप वगैरह लड़कियों के साथ तो बड़ी दिक्कत है। इसके अलावा भी लोग ज़िंदगी में जो अलग अलग समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, और मैंने देखा है उनकी भी प्रवृत्ति जो है कुछ ना कुछ कर लेने की, और अब वो तो कर भी लेते हैं, देखा नहीं, न्यूज़ में देखती हूँ परिवार सहित कर लिया। तो ये सब रुकना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए समाज में। और समाज में बदलाव लाने के लिए समाज वालों को भी खड़ा होना चाहिए साथ, तभी आएगा। खाली खड़े होकर तमाशा देखने से नहीं आएगा। अच्छा इनके ऐसे हो गया, भीड़ लग जाती है, तमाशा देखते हैं, लेकिन उससे कुछ सीख, अरे क्यों उसने किया, क्यों नहीं आप लोग ने सहयोग किया किसी भी तरह। तो आसपास अगर आपके हैं, आप देख रहे हैं कि वो उनके पास खाने को कुछ नहीं है, कोई विपन्नता है, बच्चे पढ़ने लायक नहीं है, तो आप में से कोई भी किसी बच्चे की फीस भर दीजिए, किसी उन लोगों को कुछ खाने का जुगाड़ कर दीजिए। तो समाज जब सहयोग करने लगेगा ना, ये भावना जब आ जाएगी कि नहीं जैसे हम हैं वैसे ये भी है ना, तो इनको खड़ा करने में उस सहयोग समाज का भी होना चाहिए मेरे ख्याल से, और ये करना चाहिए। क्योंकि मैं घूम रही हूँ और दिव्यांगों के साथ भी काम देखती हूँ, भाई किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है ना, तो उनके मोटिवेशनल, और अभी समय दिव्यांगों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, सरकार भी काम कर रही है, उन लोग के लिए दे रही है, और हम लोग उन लोग की क्रिकेट ऑर्गेनाइज करते हैं और वो सब करते हैं। तो अभी भी जैसे मैंने आपके पढ़ने लिखने की बात की, मुश्किल से 30-35 किलो की इनकी काया होगी और उस काया पर और उसने तमाम तरह के जिस्मानी परेशानियों के साथ बावजूद इसके, अभी आपके लिखने पढ़ने की मैंने आपसे जिक्र किया, साथ ही इन्होंने म्यूजिक पर भी वो किताबें लिखी हैं जो ग्रेजुएशन में चलती हैं, जो कोर्स में चलती हैं आज भी। उसमें संगीत मांगल्य है, रचना मांगल्य है, मंगल दृष्टि है, खड्गमाला है, पंचविध प्रयोग, इस तरह की इन्होंने 4-5 किताबें लिखी हैं म्यूजिक से रिलेटेड, जो आज भी कोर्स में चलती है। और सोचिए कि उस पर ही लिखते रहना, लगातार लिखते रहना, पढ़ते रहना, और आपने और भी काम देखते रहना। हाँ, और भी काम देखते रहना। वाकई में मंगला जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने काशी का नाम रोशन किया, हम सब के लिए इंस्पिरेशन बनी, और बाकी लोगों के लिए आप काम कर रही हैं, और आपको हम सब काशीवासियों की तरफ से आपको खूब सारी मुबारकबाद। बहुत धन्यवाद सबका, देखने वालों का भी बहुत धन्यवाद, और आपका तो बुलाने के लिए काशी कला कस्तूरी के पेज पर बहुत बहुत धन्यवाद।